नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सबकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो मेरे चैनल पे आकर तैयारी कर सकते हैं आप। आपको सारे टॉपिक जितने भी हैं जो हर साल एम्स में पूछे जाते हैं, ये वो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने उठाए थे, उसमें ये टॉपिक का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और टॉपिक भी ऐसे पढ़ा रही हूँ जिसमें से क्वेश्चन एक नहीं बनता, 15-20 क्वेश्चन एक टॉपिक से बनते हैं। तो इसलिए पूरा टॉपिक ही पढ़ा रही हूँ मैं। तो ये टॉपिक को ध्यान से देखना। उम्मीद है एक टॉपिक पढ़ोगे तो 10 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली जितनी भी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। अपगार स्कोरिंग आपको पता ही है, बेबी के डिलीवर्ड होते ही सबसे पहले 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में जो स्कोरिंग करनी पड़ती है वो अपगार स्कोरिंग कहलाती है। और अब जो ये अपगार स्कोरिंग है उसे हम कैसे जानेंगे फुल डिटेल में, कैसे याद रहेगा, याद ही नहीं रह पाता। तो जो अपकार का मतलब जो है ना, यही फुल फॉर्म है। ए से अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्राइमेस, ए से एक्टिविटी और आर से रेस्पिरेशन, ठीक है। हो गया क्लियर? तो अपगार स्कोर ही आपको याद रख दिलाएगा कि स्कोरिंग कौन कौन सी होती है। अब स्कोरिंग 3 होती है, 0, 1 और 2, ठीक है। हम स्कोर कब कब करते हैं बच्चे को, ठीक है। बच्चा जैसे डिलीवर्ड होता है 1 मिनट के अंदर उसका स्किन का कलर देखेंगे। अगर बच्चा साइनोटिक और पेल है, 0 स्कोर कर देंगे। या अगर उसको पेरिफेरल साइनोसिस है, पेरिफेरल मतलब दोनों हाथ और दोनों पैरों में साइनोसिस हो रहा है, तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा। बट अगर बच्चा डिलीवर्ड हुआ पूरा पिंक है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब पल्स देखेंगे। अगर बच्चे की पल्स है ही नहीं, एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है, पल्स नहीं तो 0। अगर 100 से कम है तो स्कोरिंग 1 मिल जाएगी। और 100 से लेके 140 के बीच में नॉर्मल हार्ट रेट है तो उसको 2 स्कोरिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब ग्राइमेस, ग्राइमेस का मतलब क्या है? रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्स, ठीक है। उसको बच्चे को पैरों में, कान में हमने स्टिमुलेशन दिया, बच्चा नहीं हिल रहा, कोई एक्टिविटी नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है, तो 0 स्कोरिंग है। अगर स्टिमुलेट कर रहे हैं पैर में और कान में और बहुत ही धीरे धीरे रो रहा है, ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्गनेस नहीं है इसकी क्राई में, तो 1 नंबर मिल जाएगा। और बच्चा बहुत ही खूब तेज़ी से शरीर को लाल करता हुआ बहुत ही हाई पिच में रो रहा है, तो उसका मतलब है उसका जो ग्राइमेस और इरिटेबिलिटी है वो नॉर्मल है, जिसकी वजह से उसको हम स्कोरिंग 2 करेंगे। अब बात आई एक्टिविटी की। एक्टिविटी से हम क्या नोट करते हैं? टोन, बच्चे की स्किन की टोन कैसी है। अगर बच्चा फ्लॉपी है, ठीक है, शरीर पूरा एकदम ढीला पड़ा है, तो 0 स्कोरिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर हाथ तो फ्लैक्स हैं लेकिन पैर एकदम रिलैक्स पड़े हैं, ठीक है, तो इसमें लिखा है सम फ्लैक्स, कुछ फ्लैक्स हैं पार्ट्स, तो एक्टिविटी क्या 1 नंबर में आ जाएगी। और बच्चे की दोनों हाथ और पैर फ्लैक्स हैं बहुत अच्छे से, तो टोन इसकी अच्छी है, इसका मतलब 2 स्कोरिंग मिल जाएगी उसे। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की, ठीक है। रेस्पिरेशन, अगर बच्चा ग्रंटिंग कर रहा है या एपनिक है, एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन है, 0 स्कोरिंग कर देंगे क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं है। बहुत इर्रेगुलर रेस्पिरेशन ले रहा है, स्लो ले रहा है, इर्रेगुलर है, पैटर्न नॉर्मल नहीं है, स्कोरिंग 1 कर देंगे, ठीक है। और अगर स्कोरिंग 2 है तो बच्चा क्या है? क्राई स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रॉन्ग क्राई करेगा तो उसका मतलब है रेस्पिरेशन नॉर्मल है, ठीक है। ओके, तो ये जो टॉपिक था अपगार स्कोरिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट अगर आपको आता है या कुछ भी होता है, जो भी है टॉप आपका जो भी है डाउट, या आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।